हेलो फ्रेंड, अब लिस्ट के टाइप थर्ड को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड, चार अलग अलग घन संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है। तो चार संख्या लिस्ट कर लो, ए, बी, सी, डी। ठीक है, आरोही क्रम में लिखी गई है तो सबसे ग्रेटर नंबर क्या हुआ? डी हो गया, सबसे बड़ी संख्या डी। ठीक है, और सभी चार संख्याओं का औसत का 1/3। तो चारों का एवरेज निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इनका एवरेज 4 से डिवाइड किया तो एवरेज हो गया इसका 1/3। क्या बोला जा रहा है? सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? डी है, से 19 कम है। बस हो गया। क्वेश्चन पे आते हैं। यदि पहली तीन संख्या का औसत, यहाँ से देखना, पहली तीन संख्याओं का औसत गिवन है 12, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 गिवन है एवरेज। तो यहाँ से सम निकाल लो, सम निकालेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, है ना। तो 36 हमारा सम निकल गया, और इस 36 को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, इसकी जगह पे 36 पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 36 प्लस टी अपॉन 4 अपॉन 3, 1/3, और डी माइनस 19। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 3 12 हो जाएगा ना, 12 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 12D, ओके, और 12 मल्टीप्लाई 19 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 228। क्लियर है? ये 4 3 12 उधर चला गया, इधर क्या बचा? 36 प्लस डी। तो डी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, डी इधर चला जाएगा 12 की तरफ, 12 की तरफ जाएगा तो ये 11D होगा। ठीक है, 11D, और ये इधर आ जाएगा तो 228 प्लस 36 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 264। ओके, तो डी का वैल्यू यहाँ से 264 अपॉन 11 कटेगा, काट लो, 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44। तो डी का वैल्यू हमारा 24 आ गया। क्लियर है? पूछ क्या रहा था? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ही तो है ये। ओके फ्रेंड, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा ये निकल गया 24। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 संख्याओं का औसत है गिवन। ठीक है, 12 संख्या का एवरेज गिवन है कितना? 55.5 गिवन है, इज इक्वल टू, बोल रहा है 4, पहली चार संख्या का एवरेज गिवन है, पहली चार संख्या का एवरेज गिवन है फ्रेंड, कितना गिवन है? 53.4। और क्या बोल रहा है? अगली चार संख्या का एवरेज गिवन है, अगली चार संख्याओं का औसत गिवन है 54.6। क्लियर है? तो दसवीं नौवीं संख्या से 3 अधिक है। तो अभी देखो ये 12 है ना, तो 4 4 ही हुआ, तो 4 संख्या और होगा। तो पहले इसका तो एवरेज निकाल लेंगे हम लोग, एक स्लेट कर लो। ठीक है, एवरेज सम निकालेंगे, एवरेज नहीं निकालेंगे फ्रेंड, सम का काम है। मतलब ये 4x का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा। क्लियर है? 4x ये सम हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे मत लिखो, कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ जो वैल्यू आएगा ना वो मैं लिख लूँगा, या क्वेश्चन मार्क लगा लूँ। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करता है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 55.5 से तो हमारा वैल्यू आएगा 666 इज इक्वल टू 53.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा यहाँ पे 213.6 प्लस 54.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारा वैल्यू आएगा यहाँ पे 218.4। क्लियर है? अब ये वैल्यू ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 432। ये देखो यहाँ पे 6 होगा, सॉरी यहाँ पे 6 होगा फ्रेंड। हाँ ठीक है, ये 432 हो गया, और यहाँ पे इज इक्वल टू 666। तो यहाँ पे कौन ऐसा वैल्यू होगा कि ये नंबर मिलके 66 बन जाए? ओके, यहाँ पे क्या वैल्यू होगा? तो सिंपल से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
6 से 432 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो वैल्यू आएगा हमारा 4 हो जाएगा यहाँ पे, 3 और 2, 234 इसका वैल्यू आएगा, है ना। क्लियर है। अब बोला जा रहा है क्या, अब आगे का कहानी देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि 10वीं संख्या ले लेते हैं। 10वीं संख्या 9वीं संख्या भी है, 9वीं संख्या भी ले लिए। 10वीं 9वीं संख्या से 3 अधिक है। अगर 9वीं संख्या को हम लोग एक सिलेक्ट करते हैं तो 10वीं संख्या क्या हो जाएगा, x+3। ओके, और 11वीं संख्या भी है फ्रेंड, तो 11वीं संख्या क्या हो जाएगा, 11वीं और 12वीं संख्या भी है। चलो 12वीं संख्या भी ले लिए। चलो 4 टोटल संख्या, और ये 4 संख्या यही था फ्रेंड, ये इसमें 9वीं था, 10वीं था, 11वीं था और 12वीं, ये 4 संख्या ये था। ठीक है, इसी की बात कर रहा है। तो अब बनाते क्या क्या बोल रहा है, 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, तो हम लोग 9वीं संख्या एक सिलेक्ट किए हैं तो 10वीं संख्या x+3 हो जाएगा। लेकिन 11वीं और 12वीं क्रमशः 2 और 3 कम है, 2 और 3 कम है। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, 10वीं संख्या से 2 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या क्रमशः 2 और 3 कम है, से क्रमशः 2 और 3 कम है। अच्छा ठीक है, 2 और 3 कम है, तो 2 कम होगा 10वीं संख्या, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, x+5 हो जाएगा, और 3 कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ऐड कर लेते हैं सबको, ऐड कर लो। 1 2 3 4, 4x प्लस 6 4 10, 11 4 14। ठीक है, 11 3 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x प्लस 14। क्लियर है फ्रेंड, ये तीनों का सम निकल गया। तो बोल रहा है 10वीं और 12वीं संख्या का औसत। ओके फ्रेंड, और इसका वैल्यू जो है ना, यहाँ पे 4 संख्या का ये जो सम निकालें, ये हम लोग ये निकालें। ठीक है, देखो 4 संख्या का 9वीं 10वीं 11वीं का सम निकाला नहीं है, तो ये जो वैल्यू होगा हमारा 234 के इक्वल होगा। क्लियर है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू क्या निकलेगा, 234 माइनस 14 अपॉन 4 कर लेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, x का वैल्यू 55 निकल गया। ओके, तो बोल रहा है क्या, किसका, 10वीं और 12वीं का। तो 10वीं संख्या हमारा ये है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 55 3 58, ये 58 हो गया, और 12वीं संख्या ये है। ठीक है, तो 55 6 61 हो गया। ओके, इनका एवरेज पूछा जा रहा है, निकाल लो। 58 प्लस 61/2। ओके, ऐड करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, 119/2। सॉल्व कर लो, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18.5, ये आंसर होगा। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, 10वीं और 12वीं, तो 10वीं संख्या हम लोग निकाले ना, और 12वीं संख्या, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लिए, तो हमारा आंसर है 59.5, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 संख्याएं हैं, उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल ये है। तो दी गई संख्या में सबसे बड़ी और छोटी संख्या का औसत फाइंड करना है। देखो इसको करने का मैंने एक तरीका बताया था, अगर तीनों संख्या का सम पूछा जाता ना तो बहुत आसान था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी और छोटी संख्या का औसत निकालना है, तो पहले सम निकाल लो, योगफल निकालते हैं तीनों संख्या का, और ये कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाला जाता है फ्रेंड। योगफल निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर है ना उसको हाफ करके ऐड कर लो, 177/2 प्लस 163/2 प्लस 138/2। ओके फ्रेंड, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 478/2। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, ये आ गया योगफल। ठीक है, योगफल आ गया।
अब बात कर रहे हैं 3 संख्या ना, तो पहली संख्या की बात करते हैं। मतलब ये ए बी सी का वैल्यू है, सपोज कर लो हमारा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है ये, ठीक है, क्लियर है, ऐसे रिलेट कर लो। तो पहली संख्या की बात करते हैं, पहली संख्या हमारा ये हो गया। तो पहली संख्या देखो 177 है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्यों करेंगे फ्रेंड, क्योंकि जितनी संख्या होती है ना उससे एक कम करके मल्टीप्लाई करते हैं। 177 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 संख्या है तो उससे हम लोग एक कम करके मल्टीप्लाई करेंगे। और माइनस का हमारा जो योगफल आया उससे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये फर्स्ट नंबर निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई सब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 177 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 354 और माइनस का 239 इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 115। ओके, फर्स्ट नंबर आ गया। सेकेंड नंबर की बात करते हैं। सेकेंड नंबर हमारा क्या है 163। इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक संख्या कम कर देते हैं। माइनस सम कितना था 239। ओके, तो 163 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 2 32 3 6, ठीक है, 326। 326 माइनस 239 सब्सट्रैक्ट करने पे हमें वैल्यू क्या आएगा 87। ये दूसरा संख्या निकल गया। तीसरा संख्या की बात करते हैं। तीसरा संख्या कैसे निकालेंगे, तीसरा संख्या क्या है क्वेश्चन में, देखो 138 है, तो 138 मल्टीप्लाई 2 कर लो, मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, माइनस का 239 लगा लो, कितना हो जाएगा 38 दूना 76 276, ठीक है, 276 माइनस 239 घटाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 37। क्वेश्चन पे आते बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारे ये है, इनका एवरेज पूछा जा रहा है। तो बड़ी संख्या हमारा 115 है और छोटी संख्या 37 है। बस जोड़ के डिवाइड कर लो 2 से, कितना हो जाएगा 7 5 12, एक कैरी 4 1 5, 152 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 152 को हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 76 हमारा एवरेज आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 42 संख्या का औसत 37 है, ठीक है, और इनमें पहली 26 संख्या का औसत 32 है, अंतिम 17 संख्या का औसत 44 है, तो 26वीं संख्या निकालना है। ओके, 26वीं संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले ये नंबर है ना 26 संख्या का औसत, इनका योगफल निकाल लो, 26 मल्टीप्लाई 32, ओके, प्लस 17 संख्या का योगफल निकालो, 17 मल्टीप्लाई 24। योगफल कैसे निकालते फ्रेंड, संख्या और एवरेज को मल्टीप्लाई करके, ये हमारा निकल गया। और इसके बाद माइनस कर लेंगे 42 संख्या का, ठीक है, 42 संख्या का एवरेज सम निकाल लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 26 मल्टीप्लाई 32 करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 832 और माइनस प्लस 17 मल्टीप्लाई 44 करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 748, ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अब माइनस करेंगे यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई 32, तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ना हमारा 1554। क्लियर है, बस सब्सट्रैक्ट कर लो, हमारा 26वां नंबर निकल जाएगा। ऐड कर लेते हैं 10 कैरी 1, 7 1 8 और 7 7 14 1 15, 1580 हो गया यहाँ पे, और माइनस का 1554 घटा लो, 6 60 और 20 26 हो जाएगा। तो 26 ही आंसर है फ्रेंड, 26वां संख्या 26 ही है। 26वां संख्या कौन सा होगा 26, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। क्लियर है, इनको मैंने ऐड किया पहले 26 और 17 नंबर को, और 42 और 32 को, ठीक है, क्लियर है ना।
क्योंकि ये 26 संख्या और 17 संख्या जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 43 संख्या। 43 संख्या से हम 42 संख्या घटा लेंगे तो निकलेगा ना एक बीच का संख्या, तो वही बीच का संख्या क्या है, 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, 28 संख्या का औसत गिवन है 77, ठीक है, और 14 संख्या का औसत गिवन है 77, अंतिम 15 संख्या का औसत गिवन है कितना, 84। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से मैं करके दिखाता हूँ। 28 संख्या का एवरेज है 77, ठीक है। पहली 14 संख्या का एवरेज कितना है फ्रेंड, उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसको सेकंड मेथड से करके दिखा रहा हूँ। 74 और अंतिम 15 संख्या का एवरेज कितना है, 84। क्लियर है, तो 14वीं संख्या पता करना है। ओके, 14वीं संख्या क्या होगी, जैसे उसमें 26वीं संख्या फाइंड करना था तो इसमें 14वीं संख्या, तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, 77 को एवरेज कंसीडर करके चलेंगे या फिर इसको इससे इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सम निकालो, 14 लगाएंगे और ये देखो 74 77 से कितना कम है, 3 कम है, तो माइनस का 3 लगा लो, कितना को 14 थी 42 माइनस में। और ये एक चीज़ ध्यान देना, मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है, इसका सम निकालो, 15 मल्टीप्लाई कितना ज़्यादा है, 4, 15 चौके 60, ये प्लस में आ गया, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो 77। और एक चीज़ समझना, शेष संख्या का औसत पूछा जा रहा है, औसत ध्यान देना यहाँ पे, औसत नहीं पूछता, सम पूछता तो हम लोग सिर्फ ऐसे ही कर लेते हैं, औसत पूछा जा रहा है तो हम लोग को डिवाइड करना होगा। ओके, तो 77 हमारा संख्या था, उसमें से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेट किए थे ना 77 से कंपेयर कर लेते हैं। तो ये जो माइनस में 42 आया ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, माइनस में आएगा उसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है, और जो प्लस में उसको माइनस में लिखेंगे। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, जो 28 संख्या है ना, इसमें एक 14वां संख्या है, उसी का निकालना है, तो हम लोग इसमें से 28 से एक माइनस कर लेंगे, तो ये 27 हो जाएगा। क्लियर है, 28 संख्या से 14वां संख्या को तो निकाल रहे हैं, तो एक संख्या हम लोग माइनस करके यहाँ पे 27 लिखेंगे बस, या फिर नेक्स्ट स्टेप में कर लेना इसको, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। ट्वेंटी 8 मल्टीप्लाई 1, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 77 प्लस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में, एक मिनट फ्रेंड, 15 मल्टीप्लाई 4, एक मिनट सॉरी, ये ज़्यादा है ना फ्रेंड, ये मैंने यहाँ पे गलत थोड़ा सा किया है, 84 है और ये 7 है, तो कितना ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है ना, 7 ज़्यादा है, ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड, सॉरी, तो 105 होगा। ओके, तो यहाँ पे 60 ना लगा के हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस का 105। अब क्लियर है। ओके फ्रेंड, घटाने पे 44 और 14 42, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अब 42 से हम लोग 105 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, मीन्स 105 को 42 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू तो माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस है, बड़ा नंबर है ना, तो माइनस में आएगा। घटाओ, घटाने पे ये आ जाएगा 63 और यहाँ पे 27 होगा। ओके, 77 माइनस घटेगा 9 से, 9 7 जा और 9 3 जा, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे वैल्यू आएगा 2.3, माइनस कर लो, माइनस करने पे क्या होगा वैल्यू, 74.7, ये वैल्यू आएगा, यही आंसर होगा फ्रेंड, 14वीं संख्या। ठीक है, क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, दोनों मेथड से बना सकते हैं फ्रेंड, जैसे आपको अच्छा लगे, है ना। तो इसमें क्या फाइंड करना है, 13वीं संख्या निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग 13वीं संख्या लिखते हैं। देखो 25 संख्या का एवरेज है, टोटल संख्या 25 है, 13 संख्या और 13 संख्या, तो 26 संख्या हो गया, तो इन दोनों को पहले सम कर लो।
13 संख्या, इसमें एवरेज, अच्छा तो शेष संख्या का औसत भी निकालना है। चलो ठीक है, एवरेज भी निकाल लेंगे। अच्छा 12वीं और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले 13 संख्या का सम निकाल लो। 13 संख्या का कितना वैल्यू है फ्रेंड, एवरेज 62.8 ये हो गया, प्लस 13 संख्या और है उसका कितना है 72.2। ओके, और माइनस हम लोग इसमें लगाएंगे 25 संख्या माइनस 25 मल्टीप्लाई 64, ये हमारा सम निकल गया। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई 62.8 करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 816.4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई 72.2, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 938.6। ओके फ्रेंड, माइनस 25 मल्टीप्लाई 64 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1600। ओके, ऐड करते हैं तो ऐड करने पे ये वैल्यू आ जाएगा 1755 और माइनस का 1600, कितना डिफरेंस है दोनों में 155 का। ओके, तो ये हमारा वैल्यू क्या निकला 13वीं संख्या। टोटल सम कितना था, टोटल सम यही तो था फ्रेंड टोटल सम, तो 25 मल्टीप्लाई 64 किए थे तो कितना हो जाएगा 1600। ओके, और हमारा 13वीं संख्या निकल गया। पूछ क्या रहा है 12वीं संख्या और 13वीं संख्या निकाल दीजिए। ठीक है, तो 12वीं संख्या, और एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड, 12वीं संख्या दे दिया गया है 61, तो क्वेश्चन आसान हो गया। 12वीं संख्या दे दिया गया है, 13वीं संख्या हम लोग निकाल चुके हैं। ये देखो 13वीं संख्या है, ये 13वीं संख्या है और 12वीं संख्या गिवन है, तो सब्सट्रैक्ट कर लो। टोटल सम से हम लोग 13वीं संख्या सब्सट्रैक्ट करते हैं और 12वीं संख्या भी सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं 61। ओके, तो 1600 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 और 21 216। ओके फ्रेंड, ऐड कर लो, और इनका एवरेज पूछा जा रहा है, तो दो संख्या निकालने पे कितना संख्या था 25, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। फिर से ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 6 हाँ ठीक है। ओके फ्रेंड, सबसे करने पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 1384/23 और डिवाइड देने पे वैल्यू आएगा हमारा 60.17। तो ऐसा ऑप्शन में है नहीं, 60.2 है, तो इसको अप्रॉक्स वैल्यू कंसिडर कर लेंगे हम लोग, 60.2 आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड। ओके, ये मैंने 23 से डिवाइड क्यों किया, तो 23 से डिवाइड करने का रीज़न है फ्रेंड, क्योंकि दो संख्या हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, 12वीं और 13वीं है ना, इस वजह से फिर टोटल संख्या कितना था 25 था ना यहाँ पे, तो 25 था जिसे 12वीं और 13वीं निकालें तो 23 हो गया। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला है कि 16 संख्या है, इनका एवरेज गिवन है, कितना गिवन है 23 एवरेज गिवन है फ्रेंड। ठीक है, पहली 7 संख्या का औसत है, पहली 7 संख्या का औसत कितना है 21। ठीक है, और अंतिम 7 संख्या का औसत गिवन है कितना है 24। 23 से कंपेयर कर लो, कर लेते हैं फ्रेंड, सबका सम निकाल लो। 7 है, कितना कम है फ्रेंड, माइनस का इंटू माइनस का 2 कम है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। क्लियर है, इसकी बात करते हैं, इसका सम निकालो, ये सम निकल रहा है। ठीक है, ये एवरेज गिवन है, ये कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, 8 मल्टीप्लाई 1 कर लो तो 8 हमारा सम निकल गया। 8वीं संख्या निकालना है, ये देखो कितना हुआ 7 7 14 15 हो गया ना, ये 16 संख्या, तो डिफरेंस निकाल लेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो संख्या हम लोग क्या कंसीडर किया था 23। ठीक है, उसमें से 14 सब्सट्रैक्ट करेंगे, और इस पर एवरेज नहीं बोल रहा है फ्रेंड, इस वजह से हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, संख्या बोल रहा है। ठीक है, तो 14 ये माइनस है, तो माइनस वाले को हम लोग प्लस में लेते हैं, और जो प्लस में होता है उसको माइनस में लेते हैं, तो 7 हो गया, और ये 37 माइनस 8। ओके, तो 29 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, क्लियर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड।
ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड। 25 संख्या का औसत गिवन है 18, उनमें से 12 संख्या और 14 संख्या, 12 का औसत 14 है और अंतिम 12 का 17 है, तो 13वीं संख्या निकालना है ना। देखो 25 संख्या है, इनमें का एवरेज दिया हुआ है, तो इनका सम क्या निकलेगा, इनका सम मत निकालो, इस मेथड से कर लेते हैं। 12 संख्या, इनका एवरेज कितना है 14 है, और इनका एवरेज कितना है, ये देखो समझना, पहली और अंतिम है, ठीक है। इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 17, तो इनका सम निकाल लो। इसे कंपेयर कर लेते हैं, 18 को कंसीडर करते हैं, है ना। तो 12 मल्टीप्लाई कितना कम है फ्रेंड, माइनस का 4, तो 12 चौका 48, ये हो गया ये। अब इसको इससे 17 को कंसीडर करते हैं, ये 12 कितना कम है फ्रेंड, माइनस का 1, तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा संख्या निकालना है, 13वीं संख्या। कैसे निकलेगा, 18 कंसीडर किए थे, उसमें से 48, तो हम लोग प्लस में 48 को ले लो और 12 को प्लस में ले लेंगे। ओके, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50, 10, 60, 70, 78, 78 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, बोल रहा है निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्या का औसत, 5 संख्या का एवरेज गिवन है 32। आगे बोल रहा है पहली 3 संख्या का औसत है कितना है 28, और अंतिम 3 संख्या का एवरेज गिवन है फ्रेंड, ठीक है, कितना है 34। तो पहली 2 संख्या का औसत पूछा जा रहा है, पहली 2 संख्या का औसत समझना। तो इनका सम निकाल लो, 28 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 84, ठीक है। और ये फर्स्ट है, याद रखना, फर्स्ट 3 नंबर, और ये लास्ट है, लास्ट 3 नंबर ध्यान रखना, यहाँ पे यूज़ होगा। तो पहली 2 संख्या पूछा जा रहा है, ओके। और ये 34 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, तो 12 कैरी 1, 9, 10, 102 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली 2 संख्या का एवरेज पूछा जा रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 160 माइनस अंतिम 2 संख्या घटा लो पहले, ठीक है, 1 मिनट। और इनका सम क्या हो जाएगा फ्रेंड, इनका सम निकालेंगे, इनका सम कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 से 15, 160 इसका सम हो जाएगा, ठीक है। तो 160 से पहली 2 संख्या पूछा जा रहा है, तो पहली 2 संख्या हमारा क्या है ये, तो लास्ट का 2 संख्या हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो लास्ट का 2 संख्या क्या है फ्रेंड ये, ठीक है। तो 102 सब्सट्रैक्ट कर लो और बाई 2 लगा लो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 58 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 29, ठीक है। और यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ये क्या निकला, पहली 2 संख्या का फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज निकला, क्लियर है। टोटल सम 160 था, जिससे हम लोग लास्ट का 2 सब्सट्रैक्ट कर लिए, ओके, सॉरी लास्ट का 3 सब्सट्रैक्ट कर लिए और तब 2 का निकल गया, क्योंकि टोटल संख्या तो 5 ही था, ओके। 5 में से हम लोग 3 सब्सट्रैक्ट ही कर लिए, तो 2 संख्या का एवरेज निकल गया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो समझना। बोल रहा है एक विशेष क्रम में दी गई 4 संख्याओं का औसत 48 है। देखो 4 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ 48 एवरेज है फ्रेंड। तो इनका सम निकाल लो, 4 मल्टीप्लाई 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा 192, ये सम हो गया, ठीक है। आगे के क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ तक काम खत्म हो गया हमारा पहली 3 संख्या का, ठीक है। ये फर्स्ट 3 नंबर का जो एवरेज गिवन है ना 42 है,
तो इनका सम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12 126 हो जाएगा। ओके, आगे आते हैं। और जबकि अंतिम तीन संख्या, ये लास्ट तीन संख्या का एवरेज गिवन एफिशिएंट कितना, 50, 53 ज़ा 150, ये सब निकल गया। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, पहली और अंतिम का औसत ज्ञात करना है। पहली संख्या और अंतिम संख्या का टोटल संख्या कितना है, 4। तो 4 में से हम लोग पीछे से 3 घटा देंगे तो पहले का निकल जाएगा, और आगे से 3 घटा देंगे तो लास्ट का निकल जाएगा। ओके, तो पहली संख्या निकाल लो यहाँ से, फर्स्ट नंबर कैसे निकलेगा। टोटल हमारा सम कितना है, 192। 192 से हम लोग लास्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे 150, तो पहली का निकल जाएगा, तो ये 42 निकल गया। ये लास्ट वाला है फ्रेंड, ठीक है, लास्ट वाला है। ओके, सेकेंड नंबर निकालना है, सॉरी अंतिम निकालना है ना, लास्ट नंबर, लास्ट पूछा जा रहा है, लास्ट नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 192 तो हमारा टोटल सम है, और इसमें हमसे हम लोग फर्स्ट इस बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना, 126, ये हमारा फर्स्ट वाला था। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 8, तो यहाँ भी 6 होगा, 66 और 0 110 हो जाएगा, ये निकल गया। अब एवरेज इन दोनों का निकाल लो। एवरेज पूछा जा रहा था फर्स्ट और लास्ट का, तो फर्स्ट नंबर 42 है और लास्ट नंबर हमारा 66 है, अपन 2 लगा लो, कितना हो जाएगा, 8 6 4 10 2 54 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।